चीन और तुर्की के बाद मलेशिया ने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मलेशियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू भारत के एकतरफा इक़दामात और जाली प्रोपेगेंडे से मुतालिक आगाह किया। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर हक रखता है। दोनों रहनुमाओं का सूरत हाल में करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा दौरा पाकिस्तान के बाद भारत का भी दौरा करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर GCC का खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें, बातचीत को तरजीह दें। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए UN की करारदादों के मुताबिक कोशिशें तेज करने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। पाक भारत कशीदगी समेत अहम अमूर पर बातचीत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी। मौसम खुशगवार हो गया। मारगला की पहाड़ियां गहरे बादलों की लपेट में। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। जुड़वा शहरों में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। पेशावर, एबटाबाद, कोहाट, लोअर दीर, शांगला समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल छा गए। महकमा मौसमियात की पंजाब बलोचिस्तान में चंद मकामात पर आज बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर जालाबारी भी मुतवक्के। कराची में कल गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाह रुकन कौमी असम्बली की तनख्वाह के बराबर होगी। सदर मुमलिकत ने तनख्वाहों और मरात में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। टैक्स कवानीन में तरमीम का ऑर्डिनेंस भी जारी। सदर मुमलिकत ने कौमी ज़राई तजारत और फूड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस भी जारी किया। नहीं, आप अगर किसी की सुनते हैं, किसी की मौत होगी, आप उसके घर जाते हैं कि आप अपने घर में बैठकर आराम से सुनते हैं, नो हो इसको ये हो गया। लेकिन मोदी जी तो आ गए वहां से, लेकिन जब लैंड हुए तो उसके बाद सीधा बिहार। अरे कश्मीर आना था। ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है क्या? पुलवामा भी था सिक्योरिटी लैप्स, पठानकोट भी था। बेशर्मी की हद होती है भाई। कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हमारे देश का, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कहीं ये है ही नहीं कि अटैक हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। कोई डायनेमिक्स पे बात थोड़ी हो रही है। उसमें सिर्फ ये बात हो रही है कि किस धर्म के लोगों ने अटैक किया और मोदी जी क्या बोल रहे हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारत के अंदर से मोदी के खिलाफ उठने वाली आवाजों में शिद्दत आ गई। एक शहरी ने कहा, मोदी सऊदी अरब से वापसी पर कश्मीर नहीं बिहार गया। पहलगाम वाकया भारतीय सिक्योरिटी की नाकामी है। मोदी इंतहा पसंद और खतरनाक जहनियत के साथ भारत पर मुसल्लत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खलीजी ममालिक के दौरे पर। मस्कत में सेक्रेटरी दाखिला से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, ओमान के साथ इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के ज़मन में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला ओमान के आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। अवाम का पाक फौज से इजहार यकजहती। काफिले पर फूल निछावर किए और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। जवानों ने हाथ उठाकर अवाम की मोहब्बत का जवाब दिया और एक होने का सबूत दिया। पुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पहलगाम वाक़े को भी पुलवामा की तरह एक और भारतीय ड्रामा करार दे दिया। वाक़े के बाद निहत्ते कश्मीरियों पर बढ़ती हुई भारतीय रियासती दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत। कहा, भारतीय तसल्लुत की वजह से पूरा खित्ता मुसलसल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है।
भारत सच से खौफजदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के बाद बिलावल भुट्टो के ट्विटर अकाउंट पर भी कदगन लगा दी गई। बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट भी भारत में ब्लॉक कर दिया। इससे पहले भारत मुतादिद पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स, फनकारों और खिलाड़ियों के सोशल मीडिया ब्लॉक कर चुका है।